जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अच्छी चल रही होगी आपकी पढ़ाई। तो आज हम लोग इस वीडियो में अनुपात के बारे में जानेंगे और समानुपात के बारे में अगले वीडियो में जानेंगे। और लगभग में अनुपात और समानुपात का 2 या 3 वीडियो बनेगा। हालांकि अनुपात के बारे में आज हम लोग संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेंगे और इससे संबंधित क्वेश्चन भी करेंगे। अनुपात क्या होता है, अनुपात की क्या क्या विशेषताएँ होती हैं, अनुपात के कितने प्रकार होते हैं और अनुपात से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो अभी मत सब्सक्राइब करिएगा, लास्ट में सब्सक्राइब करिएगा जब पूरी तरह से आपको समझ में आ जाए तब, ताकि अगला वीडियो समानुपात या कोई और वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो चलिए, फ़िलहाल हम लोग अनुपात के बारे में बात हो रही है तो सबसे पहले अनुपात को ही जान लेते हैं क्या कहते हैं। और हाँ, हम नोट्स बना दिए हैं और आप भी नोट कर लीजिएगा, क्योंकि कोई भी चीज़ ज़्यादा दिन तक याद नहीं रहता और भूल जाता है। तो इसलिए नोट्स बनाए रहेंगे तो आप तुरंत देखेंगे, तुरंत आपको पता चल जाएगा। इसलिए नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी बेहतर हमने नोट्स बनाया है। और हाँ, इसमें कुछ शब्द लिखे हैं जो आपको नहीं समझ में आ रहा है तो उसको हम अभी समझा रहे हैं। तो चलिए फ़िलहाल शुरू करते हैं। अनुपात अनुपात को इंग्लिश में रेशियो कहते हैं, जैसा कि आपको पता होगा। नहीं पता है तो हम बता दे रहे हैं, अनुपात को रेशियो कहते हैं। और अनुपात का जो सबसे पहले चिन्ह भी हम बता देते हैं। अनुपात को कुछ इस प्रकार की चिन्हों से प्रदर्शित करते हैं। ऐसे दो दो डॉट रहता है, यानी 2 बिंदु रहता है ऊपर और नीचे। ठीक है, यहाँ कोई संख्या रहता है 3 समझ लीजिए, 5, तो 3 संबंधी 5 बोलते हैं या 3:5 बोलते हैं, या इंग्लिश में 3:5 बोलते हैं। ये आप सुने होंगे, नहीं सुने होंगे कोई बात नहीं। हालांकि अभी तो बहुत छोटी छोटी बात हम कर रहे हैं फ़िलहाल। तो चलिए शुरू करते हैं। समान जाति की 2 राशियों के बीच परस्पर संबंध को अनुपात कहते हैं। समान जाति मतलब एक ही जाति। ठीक है, जैसा कि हम लोग के गांव देहात में क्या होता है और हमारे देश में ये होता है कि जो जिस जाति का है उसी जाति से शादी करेगा, शादी विवाह होगा। हालांकि अब धीरे धीरे वो सब चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी भी है। तो एकदम समझ लीजिए वही कहानी है। समान जाति की 2 राशि रहेगी, एक ही जाति की, एक तरह से समझिए समान जाति की 2 राशियों के बीच परस्पर संबंध को अनुपात कहते हैं। ठीक है, या आप इस तरह से भी कह सकते हैं, दो सजाती राशियों के बीच तुलनात्मक संबंध को अनुपात कहते हैं। तो हालांकि हम दूसरा डेफिनेशन बता रहे हैं, लेकिन ऐसे भी कह सकते हैं, मतलब कि समान जाति रहना चाहिए। ठीक है, जिससे यह बोध हो कि उसमें से एक दूसरे का कितने गुना है या कौन सा भाग है, यानी कि कितने गुना है या कौन सा भाग है। हालांकि इसको अभी हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे, जैसा कि उदाहरण यहाँ पे लिखा गया है। तो देखिए, यदि एक व्यक्ति की आयु 40 वर्ष है, एक व्यक्ति की आयु 40 वर्ष है तथा उसके पुत्र की आयु 20 वर्ष है। ठीक है, तो उन दोनों की आयु के मध्य 40 और 20 अथवा 2:1 का अनुपात होगा। अर्थात आप कह सकते हैं, यानी कि व्यक्ति मतलब पिता की आयु 40 वर्ष है, बेटे की आयु 20 वर्ष है, यानी जो पिता है अपने बेटे से 2 गुना बढ़ा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 2:1। इसको 20:40 को सरलतम रूप में लिखा हुआ है, तो आप देख सकते हैं 20:40, यानी 20 पिता है और 40 बेटे का है। तो देखिए, अनुपात को आप भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं, भाग के रूप में भी लिख सकते हैं। भिन्न मतलब भाग ही होता है, यानी 40 पिता की उम्र है तो 40 पहले लिखाएगा, 40:20, यानी ये प्रथम पद है, इसको पहले अंश मान लेंगे और इसको ये दूसरा पद है तो इसको हर, तो 0 0 कट गया, 2 × 1 = 2, 2 × 4, यानी 2:1, तो इसको लिख सकते हैं 2:1, यानी कि पिता जो है दुगुना है अपने बेटे की उम्र से। ठीक है, फिलहाल आगे देखते हैं। 2 का अनुपात होगा। यहाँ यह स्पष्ट है कि पिता की आयु पुत्र की आयु से दुगनी है। देखिए जैसा कि लिखा हुआ है, तो देखिए दुगनी है। अनुपात के प्रथम पद को पूर्व पद तथा द्वितीय पद को उत्तर पद कहते हैं। देखिए ये 2:1 मान लीजिए या 40:20 मान लीजिए। देखिए इसको क्या कहते हैं, इसको ये हमारा प्रथम पद है,
प्रथम पद कहते हैं इसको, या इसको द्वितीय पद। ठीक है। अब प्रथम पद को हम लोग पूर्व पद के नाम से भी जानते हैं, इस बात को आप लोग नोट कर लीजिएगा। द्वितीय पद को उत्तर पद के नाम से जानते हैं। ठीक है, फिलहाल आप इसको समझ गए होंगे। पूर्व पद तथा द्वितीय पद को उत्तर पद कहते हैं। ठीक है। अब अनुपात 2:1 में 2 पूर्व पद तथा 1 उत्तर पद कहलाएगा, जैसा कि हम आपको अभी बताए हैं। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे। हमको नहीं लगता कि अनुपात में कोई दिक्कत होगा। देखिए 2 गुना होगा, जैसा कि हमने आपको बताया एग्जाम्पल के माध्यम से, यानी कि इसमें तुलना होता है, अनुपात में तुलना होता है। तो चलिए अनुपात की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं होती हैं उसको देख लेते हैं। तो देखिए अनुपात की महत्वपूर्ण विशेषताएं, तो सबसे पहला है समान जाति। जैसा कि समान जाति हम लोग अनुपात के इस परिभाषा में भी हम लोग पढ़े हैं, अनुपात वाले में समान जाति की 2 राशियों के बीच संबंध को अनुपात कहते हैं। वही है समान जाति। समान अनुपात ज्ञात करने के लिए आवश्यक है कि दोनों अंक एक ही जाति के हों। देखिए जैसा कि इसमें भी कह रहा है, हम इसकी विशेषता है तो कहेगा ही, हम 40 वर्ष तथा 50,000 रुपये अथवा 20,000 रुपये तथा 21 मीटर के बीच अनुपात ज्ञात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये राशियाँ एक ही जाति के संबंध नहीं रखती हैं। देखिए जैसा कि हम आपको पहले भी बताए हैं कि इसको एक ही जाति में रख सकते हैं। जैसे 21 मीटर है तो इसको इससे नहीं अनुपात कर सकते हैं कि 21 वर्ष से या 20 वर्ष से। ठीक है ना, ये वर्ष अलग हो जाएगा, मीटर अलग हो रहा है। अगर ये महीने में आ जाएगा और ये जो है लंबाई का मात्रक हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसको ऐसे नहीं कर सकते हैं। या रुपये या 5 रुपये को अनुपात में मीटर में नहीं अनुपात कर सकते हैं कि 10 मीटर बराबर अनुपात नहीं होगा। इसमें कभी तुलना नहीं होगा, तुलना हमेशा समान जाति में होगा। ठीक है ना, ठीक है, तो ये आप लोग समझ गए होंगे, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। देखिए 21 मीटर के बीच अनुपात ज्ञात नहीं कर सकते क्योंकि ये राशियाँ एक जाति से संबंध नहीं रखती हैं। बस ये भी सब एकदम सिंपल है। समान जाति रहेगा तभी अनुपात हो सकता है, नहीं और ना कभी नहीं होगा। चलिए अब संबंध देख लेते हैं। संबंध, तो संबंध देखिए, अनुपात एक ही जाति के 2 अंकों के मध्य संबंध को स्पष्ट करता है। अनुपात एक ही जाति के 2 अंकों के मध्य संबंध को स्पष्ट करता है। इससे पता चलता है कि उसमें से एक दूसरे का कितने गुना है या कौन सा भाग है। इसको भी हम लोग अपने अनुपात में पढ़े हैं, अनुपात की विशेषता जब पढ़ रहे थे। हालांकि उदाहरण इसमें भी दिया गया है। यदि एक कक्षा में 10 लड़कियां हैं, ठीक है, तथा 40 लड़के हैं, तो अनुपात 10:40 अथवा 1:4 होगा। इसको कट करेंगे यानी इसको सरलतम रूप में करेंगे तो 1:4 होगा, जो यह स्पष्ट करता है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या का 1/4 है। ठीक है ना, यानी कि 1 लड़की पर 4 लड़के हैं। ठीक है ना, यानी कि 1 लड़की रहेगी तो 4, यानी 4 गुना बेसी हैं, 4 गुना लड़के अधिक हैं। ठीक है, इसमें भी तुलना हुआ है, तो वही तुलनात्मक संबंध को हम लोग अनुपात कहते हैं। समान जाति के तुलनात्मक संबंध को ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है, कितना गुना है या कौन सा भाग है, कितना भाग है, तो यही हमारा क्या होगा, अनुपात होगा। ठीक है, चलिए अब तीसरा हम लोग संबंध देखते हैं, भिन्न रूप। अनुपात को भिन्न के रूप में भी प्रकट किया जा सकता है, जैसा कि हम आपको एक बार और चर्चा कर देते हैं, एक बार पहले भी किए हैं। उदाहरण 4:1 को 4/1 के द्वारा भी प्रकट कर सकते हैं, जिसमें अनुपात का प्रथम पद 4 अंश है तथा दूसरा पद 1 हर है। ठीक है ना, ये हमारा अंश है और 1 हर है, जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं। इसको भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं, भाग के रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब चौथा देखते हैं, गुणा करने पर अपरिवर्तित। गुणा करने पर यह अपरिवर्तित होता है। अपरिवर्तित मतलब बदलता नहीं है, इसमें कोई चेंज नहीं होता है। जैसे कि मान लीजिए एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। चलिए देखिए, मान लीजिए 5:2 है। ठीक है, 5:2 है, यह परिवर्तित नहीं होगा अगर इसमें क्या किया जाए, गुणा करने पर।
गुणा चलिए करते हैं। इसको 5/2 यानी भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए ऊपर और नीचे यानी अंश और हर में समान संख्या से गुणा करने पर यह परिवर्तित नहीं होता। अगर ऊपर 3 से गुणा करते हैं तो नीचे भी 3 से गुणा करते हैं, ठीक है। या आपकी मर्जी 5 से भी कर सकते हैं, 4 से भी करते हैं, लेकिन 4 से इसमें करेंगे तो इसमें भी, 5 से इसमें करेंगे तो इसमें भी, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो 5×3 15 और 2×3 6, ठीक है ना। यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं, 15:6, ठीक है। मान लीजिए अब 5/2 को किसी और संख्या से गुणा कर लेते हैं, अंश और हर में तुलना कर लेते हैं। तो चलिए 7 से कर लेते हैं, तो इसमें हर में भी 7 होगा, तो 5×7 35 और 2×7 14, ठीक है। तो इसको भी हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं 35:14, ठीक है। तो देखिए 5:2 बराबर 15:6 बराबर 35:14, इसमें कोई अंतर नहीं, एक ही चीज़ है। अगर इसको कट करेंगे ना तो 5:2 ही आएगा, ठीक है। आप कट करके देख सकते हैं, ठीक है। जैसा कि 7 से कट करेंगे, 7 से 14 भी कट जाएगा, 35 भी कट जाएगा, 7×2 14, 7×5 35, यानी 5:2 आ गया ना। तो वही अपरिवर्तित नहीं होता है, गुणा भी करने पर और भाग भी करने पर। तो गुणा करने पर समझ में आ गया, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। अब भाग करने पर भी सेम वही कंडीशन है, सेम वही कंडीशन। यदि अनुपात की दोनों राशियों को किसी एक संख्या से भाग किया जाए तो अनुपात अपरिवर्तित रहता है। चलिए इसको भी एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। चलिए मान लीजिए 10:5 है, ठीक है ना। इसको हम लोग भाग के रूप में भी लिख सकते हैं, सॉरी पहले इसको हम लोग बट्टे के रूप में लिख सकते, वही भिन्न के रूप में। अब देखिए इसको हम लोग डिवाइड करते हैं यानी भाग देते हैं, 2 से अंश में और 2 से हर में भी, ठीक है। तो देखिए हालांकि 2 से 5 कटेगा नहीं, इसलिए कोई और संख्या लेते हैं हम लोग। चलिए 5 ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं। तो 5 ऊपर लिए तो 5 नीचे भी लेना पड़ेगा। अब हम लोग भाग देते हैं, 5 से करेंगे 2 बार में और 5 से करेंगे तो 1 बार में, 5 का नाम 5, ठीक है। तो हमारा क्या हुआ, 2:1 होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं 5/7 25 का किया है और 25/35 का, तो 5/7 हुआ है। तो इसमें भी कोई अपरिवर्तित नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए अब छठवां वाला संबंध समझ लेते हैं। छठवां, कोई इकाई नहीं, इसमें कोई इकाई नहीं होती है। देखिए अनुपात की कोई इकाई नहीं होती है, यह केवल एक संख्या होती है। जैसा कि उदाहरण के माध्यम से देखिए 4 किलोमीटर और 5 किलोमीटर का अनुपात मान लीजिए निकालने के लिए बोल रहा है। तो देखिए 4 किलोमीटर यानी कि ये अंश है, तो किलोमीटर 5 किलोमीटर, तो 4/5 है, तो किलोमीटर से किलोमीटर उड़ गया, तो बचा हमारा क्या, 4/5। 4/5 को 4:5 के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब आप लोग इतना तो समझ गए होंगे। अब हम लोग देखते हैं इसके प्रकारों को, यानी कि अनुपात के प्रकार। तो अनुपात हमारा 4 प्रकार का होता है मुख्य रूप से, हालांकि बहुत 6-7 होता है, लेकिन मुख्य रूप से जो है वह 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 4 प्रकार का। तो देखिए पहला है हमारा सरल अनुपात, जिसे इंग्लिश में सिंपल रेशियो कहते हैं, सरल सिंपल, ठीक है। दूसरा मिश्रित अनुपात, इसे संयोजित अनुपात के नाम से भी जाना जाता है, इसे इंग्लिश में कंपाउंड रेशियो कहते हैं। तीसरा है विलोमानुपात, इसे व्युत्क्रमानुपात भी कहते हैं, हालांकि हम लिखना भूल गए हैं, इसे व्युत्क्रमानुपात भी कहते हैं, व्युत्क्रमानुपात भी कहते हैं, ठीक है। और इसे इंग्लिश में इनवर्स रेशियो भी कहते हैं और रेसिप्रोकल, क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल रेशियो भी कहते हैं, रेसिप्रोकल, RECIPROCAL, रेसिप्रोकल रेशियो, ठीक है ना। तो 3 हो गया। और चौथा देखिए वर्गानुपात, स्क्वायर रेशियो, यानी वर्ग को इंग्लिश में स्क्वायर कहते हैं, वही रेशियो यानी वर्ग का अनुपात। तो चलिए इनके हम लोग डिफिनेशन को समझते हैं अच्छे से। तो पहला हमारा है सरल अनुपात, सिंपल रेशियो। तो देखिए यह हमारा क्या कर रहा है, यदि किसी अनुपात के दोनों
पद आपस में अभाज्य हो। अभाज्य क्या होता है? वह संख्या जो एक और खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से ना कटे, किसी से ना विभाजित हो, वो हमारा क्या होता है? अभाज्य होता है। अभाज्य कौन कौन से इसका उदाहरण हो जाएगा? 2, 3, 5, 7, 11, 17, 19, 23 और भी जितने 29, 31 जितने हमको याद आ पा रहे हैं हम उतने बोल रहे हैं। ठीक है, आप लोग को भी याद होगा कितना अभाज्य संख्या होता है 1 से 100 तक की संख्याओं में। तो चलिए, तो क्या कर रहा है? यदि किसी अनुपात के दोनों पद आपस में अभाज्य हो तो ऐसे अनुपात को सरल अनुपात कहते हैं। यानी कि दोनों पद प्रथम पद और द्वितीय पद दोनों पद क्या हों? दोनों पद अभाज्य हों। ठीक है, यानी कि 5:7 कर सकते हैं। देखिए 5 भी अभाज्य है और 7 भी एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल आप लोग लिख लीजिए। 5:7 हो जाएगा और 3:5 हो जाएगा और 5 रहेगा। हम कॉमा लगा रहे हैं, अनुपात का चिन्ह रहेगा। ठीक है, और भी आप बहुत सारा लिख सकते हैं। 11:13 लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि दोनों पद प्रथम पद और द्वितीय पद यानी कि पूर्व पद और उत्तर पद दोनों हमारा क्या रहना चाहिए? अभाज्य संख्या रहना चाहिए। तो ये तो बहुत सिंपल है, आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा देखते हैं, दूसरा मिश्रित अनुपात यानी इसको कंपाउंड रेशियो बोलते हैं, जैसा कि हम बता चुके हैं। देखिए यह क्या कर रहा है? जब 2 या 2 से अधिक अनुपात, जब 2 या 2 से अधिक यानी 2 से बेसी रहे अनुपात के पूर्व पदों के गुणनफल तथा अंतिम पदों के यानी पूर्व यानी पहले पद का गुणनफल और अंतिम पद का गुणनफल से बने नए अनुपात को मिश्रित अनुपात कहते हैं। चलिए इसका एग्जाम्पल थोड़ा समझना है बढ़िया से। मान लीजिए दे दिया है 2:5 तथा या और करके दे दिया है 4:3, कुछ भी हो। तो देखिए पूर्व पद, तो इसका पूर्व पद क्या है? ए वाला है और इसका क्या है? ए वाला है। तो गुणनफल कर रहा है, तो इसका और इसका गुणा क्या हो जाएगा? 2 × 4 यानी 2 × 4। ये भी इसमें का प्रथम पद है और इसमें का यह प्रथम पद, पूर्व पद और पूर्व पद ए है, पूर्व पद ए है। तो इसका गुणनफल, उसके बाद कह रहा है अंतिम, तो इसका अंतिम है, इसका अंतिम है, तो इसका और इसका गुणा और इसका गुणा हो ही गया। तो इसका करेंगे तो 5 × 3 यानी 5 × 3, तो 2 चौका 8 अनुपात 15। ये हमारा क्या हो गया? मिश्रित अनुपात। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब तीसरा वाला देखते हैं। तीसरा अनुपात है हमारा विलोमानुपात, यानी कि इसे व्युत्क्रमानुपात भी बोलते हैं। व्युत्क्रमानुपात। ठीक है, इसे व्युत्क्रमानुपात भी बोलते हैं और इंग्लिश में इसे रेसिप्रोकल बोलते हैं या इनवर्स रेशियो बोलते हैं। तो देखिए किसी अनुपात के पदों को पलटने पर जो नया अनुपात प्राप्त होता है उसे विलोमानुपात कहते हैं। किसी अनुपात के पदों को पलटने पर यानी कि अंश बटे हर होता है अनुपात। ठीक है, यानी भिन्न के रूप में उसको लिख सकते हैं। तो अंश बटे हर है तो हर ऊपर हो जाएगा, अंश नीचे हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, मान लीजिए दिया है 5:2। ठीक है ना, 5:2 दिया है। तो देखिए इसके बटे में एक होता है ना। देखिए किसी भी प्राकृतिक संख्या के बटे में एक होता है लेकिन लिखा नहीं जाता है। यह 5 नहीं है, गिनती का केवल यह 5 नहीं है, बटे में एक भी है लेकिन लिखा नहीं जाता है। इसलिए इसमें भी बटे एक है लेकिन लिखा नहीं जाता है, इसमें भी बटे एक है लेकिन लिखा नहीं जाता है। तो एक हमारा ऊपर चल जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा, तो अनुपात का चिन्ह लगेगा। एक ऊपर चल जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। बस यह विलोमानुपात हो गया, यानी इनवर्स रेशियो हो गया। ठीक है, यानी उल्टा हो जाएगा। चलिए अब चौथा देख लेते हैं, वर्गानुपात। स्क्वायर रेशियो, जैसा कि आपको शब्दों से ही स्पष्ट हो रहा है। इसका देखते हैं, यदि किसी अनुपात को उसी के साथ मिश्रित करके नया अनुपात बनाया जाता है तो उसे वर्गानुपात कहते हैं। जैसे कि आप लोग समझिए, एक अल्फ़ाबेट से समझिए पहले। ये अनुपात मान लीजिए b दिया हुआ है, तो देखिए इसी का हम लोग वर्ग कर देते हैं, यानी a × a कर देते हैं, इसका b × b कर देते हैं। ठीक है, यह क्या कह रहा है? यदि किसी अनुपात को उसी के साथ मिश्रित करके नया अनुपात बनाया जाए, उसी के साथ, तो यानी इससे इसका कर दें और इसी से इसका कर दें, तो क्या हो जाएगा? a² हो जाएगा अनुपात b² हो जाएगा। ठीक है ना, तो
यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा वर्गानुपात हो जाएगा। ठीक है, हालांकि इसको संख्या से भी समझ सकते हैं, संख्यात्मक रूप से भी। मान लीजिए 2:5 है या कुछ भी ले लीजिए आप, तो देखिए 2 का वर्ग अनुपात 5 का वर्ग। ठीक है, अब 2 का वर्ग क्या होता है, 4 होता है, और 5 का वर्ग 25, यानी 4:25। बस आप लोग समझ गए होंगे वर्गानुपात। चलिए अब इन सब से संबंधित यानी कि अनुपात से संबंधित कुछ क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। ये रहे कुछ क्वेश्चन बुक के। तो देखिए क्या कर रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों को अभ्यास पुस्तिका में लिखे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 3 का 4 से अनुपात, यानी 3:4 हो जाएगा। ये सब तो आप कर ही लेंगे। तो चलिए एक हम बता दिए, चलिए एक और बता दे रहे हैं। 4 का से अनुपात है, यानी देखिए इसमें दर्शाया है, यानी इसमें क्या भराएगा, 7 भराएगा। ठीक है, इसको आप लोग कर लेंगे। अब देखिए इसको अनुपात में व्यक्त करें कीजिए। देखिए 1 किग्रा में दिया है, 1 ग्राम में, लेकिन हालांकि यह सभी क्या है, यह सभी वजन का मात्रक है। ठीक है ना, यह वजन का मात्रक यानी किग्रा है, ग्राम है, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, ग्राम में बदल लेंगे। किलोग्राम है तो किलोग्राम को ग्राम में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 1000 से गुणा कर देंगे। तो चलिए करते हैं, किलोग्राम को ग्राम में बदलने के लिए 1000 से हम लोग गुणा कर देते हैं। तो देखिए कितना है हमारा, 2 किग्रा है, तो 2 किग्रा को 1000 से गुणा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 2000 ग्राम हो जाएगा, 2000 ग्राम। ठीक है, अब 2000 ग्राम हो गया हमारा, तो 2000 ग्राम हो गया, और ये हमारा 500 ग्राम है, तो इसको अनुपात में व्यक्त करना है। तो 2000 अनुपात 500 ग्राम, बस हो गया हमारा, यही हो गया। ठीक है, इसी तरह आप इसको भी लिख सकते हैं, 5 का 12 से अनुपात, तो 5:12 हो जाएगा। 13 का 75 से ही सब आप लोग कर ही लेंगे। ठीक है, तो चलिए अब अगला वाला देखते हैं। निम्नलिखित तालिका अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए और रमेश तथा सीमा के प्रत्येक विषय को अनुपात लिखिए। तो देखिए रमेश के अंक और सीमा के अंक का अनुपात लिखना है, तो 60:53 बुक ही दर्शा दिया है, तो अंग्रेजी का क्या हो जाएगा, 53:65, यानी 53 रमेश के हैं और 65 सीमा के, तो 53:65। ठीक है, ये आप लोग कर लेंगे, आप लोग सभी कर लीजिएगा। अब देखिए क्या कह रहा है, एक आयताकार खेत की लंबाई 29 मीटर है, चौड़ाई 25 मीटर है। खेत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, बस 29 अनुपात क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और देखिए 5वां क्या कह रहा है, निम्नलिखित सारणी के अभ्यास पुस्तिका में लिखिए और रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। देखिए इसमें क्या कह रहा है, कौन पूर्व पद है कौन उत्तर पद है, तो 7 हमारा पूर्व पद है और 8 हमारा उत्तर पद है। इसमें 13 हमारा पूर्व पद है और 21 हमारा उत्तर पद है। इसमें 73 हमारा पूर्व पद है और 85 हमारा उत्तर पद है। ठीक है, अब देखिए इसका व्युत्क्रमानुपाती करना है। ठीक है ना, व्युत्क्रमानुपाती मतलब हम क्या बताए हैं, व्युत्क्रमानुपाती, विलोमानुपाती, विलोमानुपाती यानी इनवर्स रेशियो बताए हैं ना, उसका यही करना है। 3/14 है, यानी 3:14 है, तो 3:14 को हम लोग 3:14 को हम लोग और किस रूप में लिख सकते हैं, देखिए 3:14 दिया है, 3:14, तो 3:14 को 3/14 लिख सकते हैं। अब इसका हम विलोमानुपात कर देते हैं, इसका विलोमानुपात करेंगे तो 14 ऊपर हो जाएगा और 3 नीचे हो जाएगा, यानी हर हमारा अंश बन जाएगा, अंश हमारा हर बन जाएगा। बस इसको भी आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, इसका मान लीजिए करना है तो 65 और 67 है, तो 67:65 हो जाएगा, यानी ये 14:3 जो 3 वाला हम बताए हैं, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 14:3। ठीक है, यानी ये तो भिन्न वाला हम आपको बता दिए, आपको समझ में आ गया होगा। प्रथम पद और द्वितीय पद बताइए, यानी प्रथम पद ए हो गया, द्वितीय पद ए हो गया। ये हमारा क्या हो गया, प्रथम, ये हमारा द्वितीय, ये हमारा प्रथम, ये हमारा द्वितीय, ये हमारा प्रथम, ये हमारा द्वितीय। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आकृति को देखकर अनुपात निकालिए, यानी आयत के अंदर के सभी त्रिभुजों की संख्या का वृत्तों की संख्या से अनुपात निकालना है।
यानी कि चित्र को देखकर कौन कितना चित्र है उसके अनुसार अनुपात निकालना है तो आप निकाल ही सकते हैं। देखिए ए वाला है जो सरलतम रूप में अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी 2 का 4 से अनुपात ज्ञात करेंगे। 2 का 4 से तो 2:4 होगा। अब इसका क्या करना है, सरलतम रूप, तो 2/4 यानी कट जाएगा। 2 × 2 2 दूना 4 यानी क्या हो जाएगा 1:2। तो सरलतम रूप हो गया। उसी तरह से इसका भी सरलतम रूप ही करना है, तो 2 × 2 2/16 1:8 हो जाएगा। इसका हम मुजबानी कर लेंगे, आपको करना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह का ये सब सवाल हैं, आप लोग कर सकते हैं, आसान है। तो काफ़ी वीडियो बड़ा हो जा रहा है और उम्मीद है आप लोग को पूरा समझ में आया होगा, और समझ में आया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।